जय श्री कृष्णा मित्रों। श्री कृष्ण 16,108 पत्नियों का क्या है सच? 1,61,000 थे पुत्र। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव यानी जन्माष्टमी का त्योहार दोस्तों आने वाला है। चारों ओर भगवान श्री कृष्ण की चर्चा हो रही है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियों और उनके 1.5 लाख से भी ज्यादा पुत्र थे। इस बात में कितनी सच्चाई है, आइए जानते हैं। श्री कृष्ण की रासलीला के बारे में तो भक्तों के पास ढेर सारी जानकारियां हैं। जब गोकुल में उन्होंने अपनी सभी गोपिकाओं के संग एक साथ अनेक रूप धारण कर महारास रचाया था। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थी। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण करके उनके साथ विवाह रचाया था। विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती और उनसे विवाह करना चाहती। रुक्मिणी के अलावा भी श्री कृष्ण की 16,107 पत्नियां थी। अब आगे दोस्तों हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण के कितने पुत्र थे और किस अवस्था में उनको शादियां करना पड़ा। 16,100 कन्याओं से विवाह वो कब किया और कैसे किए, तो आप लोग अंत तक बने रहें, आपको सारी जानकारी प्राप्त होगी। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशनल आरके ब्लॉग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप लोग कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर भगवान श्री कृष्ण का आभार व्यक्त करें ताकि आपके पूरे घर परिवार के ऊपर भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहे। तो आपका कीमती वक्त ज्यादा न लेते हुए दोस्तों हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हम जान लेते हैं दोस्तों कैसी थी 16,108 पत्नियां। पुराणों में उल्लेख है कि एक दानव भूमासुर ने अमर होने के लिए 16,000 कन्याओं की बलि देने का निश्चय कर लिया था। श्री कृष्ण ने इन कन्याओं को कारावार से मुक्त कराया और उन्हें वापस घर भेज दिया। इस कहानी का अंत यही नहीं हुआ। जब ये कन्याएं घर पहुंची तो परिवार वालों ने चरित्र के नाम पर इन्हें अपनाने से इनकार कर दिया। तब श्री कृष्ण ने 16,000 रूप में प्रकट होकर एक साथ उनसे विवाह रचाया। इस विवाह के अलावा श्री कृष्ण ने कुछ प्रेम विवाह भी किया। और दोस्तों कारण ये भी था कि वो लड़कियां जब निराश होकर भगवान श्री कृष्ण के पास आई तो वो बोली कि आप या तो हमसे विवाह करें या तो हम अपना प्राण त्याग दें। हमारे पास दो ही रास्ता बचता है। अब आप चाहें तो हमें बचा लें या मरने दें। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन अवस्थाओं में उनको अपनाया। और आगे दोस्तों हम जानते हैं और भगवान की जो 8 पट रानियां थी उनसे उनका विवाह कैसे हुआ था, अब इसके बारे में हम जान लेते हैं। श्री कृष्ण जब पांडवों से मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ पहुंचे तो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी और कुंती ने उनका आतिथ्य सत्कार किया। इस दौरान एक दिन अर्जुन को साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण वन विहार के लिए निकले। जिस वन में वे विहार कर रहे थे वहां पर सूर्य की पुत्री कालिंदी श्री कृष्ण को पति रूप में पाने की कामना से तप कर रही थी। कालिंदी की मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उनके साथ विवाह कर लिया। हालांकि ऐसी कथाएं भी सामने आती हैं दोस्तों जिनमें यह कहा गया है कि समाज से बहिष्कृत होने के डर से कन्याओं ने श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया था, लेकिन कृष्ण ने कभी उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया। कृष्ण की 8 पटरानियां थी दोस्तों, इसके बारे में हम जान लेते हैं। कृष्ण की पत्नियों को पटरानियां कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की सिर्फ 8 पत्नियां थी जिनके नाम रुक्मिणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा था। अब कृष्ण के पुत्र और पुत्रों के बारे में हम जान लेते हैं दोस्तों। कृष्ण के 1,61,000 पुत्र थे। पुराणों के अनुसार कृष्ण की 1,61,080 पुत्र। इतना ही नहीं, उनकी सभी स्त्रियों के 10-10 पुत्र और एक-एक पुत्री भी थी। इस प्रकार उनके 1,61,080 पुत्र और 16,108 कन्याएं थी। इस प्रकार श्री कृष्ण भारत के सबसे बड़े परिवार के मुखिया बने जिन्होंने अपने गृहस्थ जीवन के हर धर्म का समुचित पालन किया। तो दोस्तों ये भगवान का पूरा विस्तार से हमने 16,108 कन्याओं के साथ उनका कैसे विवाह हुआ और कौन थी उनकी मुख्य पटरानियां और उनके पुत्र कितने थे और पुत्रियां कितनी थी, हमने आपको विधिवत और सत्य बताने का प्रयास किया। मुझे आशा है वीडियो आपको अच्छा लगा। या वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा दोस्तों तो एक लाइक कर देना। चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमेशा ऐसा ही गीता, भागवत, रामायण, महाभारत की बातें आपको हमेशा कुछ न कुछ मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक आप लोग खुश रहे, मस्त रहे, आनंद में रहे। जय श्री कृष्ण मित्रों।